मेरठ के कपसाड़ से जो खबर सामने आ रही है वो खबर डरा देने वाली है, अंदर से हिला देने वाली है। 36 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया, उत्तर प्रदेश की पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। कपसाड़ में जो घटना हुई उसमें पता चला, सुबह जब एक बच्ची अपनी मां के साथ खेत की तरफ जा रही थी, उसी वक्त गांव के ही कुछ ठाकुर समाज के लोगों ने बेटी को उठाने की कोशिश की। मां ने विरोध किया, मां को मार दिया गया, बेटी को अगवा कर लिया गया, बेटी को किडनैप कर लिया गया। और अब दोस्तों खबरें सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश की पुलिस असली सच को छिपाने की कोशिश कर रही है। जी हां, आप सही सुन पा रहे हैं, मीडिया और नेताओं की पाबंदी लगा दी गई है। मतलब मीडिया और तमाम नेता जो हैं वे लोग कपसाड़ अब ना जाने पाए। दैनिक जागरण क्या लिखता है, देखिए, मेरठ के कपसाड़ जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग, नेताओं व मीडिया को रोका, मां की हत्या व बेटी के अपहरण का मामला। सवाल सीधा सा दोस्तों ये है, अगर पुलिसिया नाकामी नहीं है, अगर सरकार की नाकामी नहीं है, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? और हर बार की तरह इसमें भी वही देखने को मिल रहा है, पीड़ित को ही आप आरोपी बना दीजिए। खबर क्या रही है, लड़की जो थी उसका चाल चलन ठीक नहीं था। अरे मूर्खों, लड़की का चाल चलन बिल्कुल ठीक था। तुम लोग बताओ, सिंगल केस में, एक केस में बताओ जहां पर तुमने लड़की को सही ठहराया हो। हाथरस वाले केस में तुम लोगों ने क्या कहा? लड़की का चाल चलन, रहन सहन ठीक नहीं है। उन्नाव वाले केस में तुम लोगों ने क्या कहा कि लड़की का चरित्र ठीक नहीं है। जब मैं उन्नाव वाले केस में वीडियोस बनाता हूं या उस पीड़िता से बात करता हूं तो एक पूरी लॉबी है जो आ जाती है इस पीड़िता को गाली देने के लिए, चरित्र हनन करने के लिए, ये बताने के लिए लड़की चरित्रहीन है। और अब वही कुछ देखने को मिल रहा है मेरठ वाली खबर में, मेरठ वाले केस में, कपसाड़ वाले केस में। ये कितना दुखद है, ये दर्दनाक है। तमाम नेता, समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के, बसपा के तमाम लोग जा रहे हैं मिलने के लिए, लेकिन पुलिस जाने नहीं दे रही है। पहले मैं आपको बिना देरी किए इस वीडियो को दिखाता हूं। देखिए, बसपा के सैनिक हैं, बसपा के जवान हैं, बसपा के नेता हैं, कैसे पुलिस वालों से भिड़ रहे हैं। पुलिस का व्यवहार, पुलिस का व्यवहार देखिए, देखिए पुलिस का व्यवहार देखिए किस तरीके से, ये देखिए, देखिए, ये देखिए पुलिस का व्यवहार। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, इतने दबाव में काम मत करिए आप लोग, ऐसे काम नहीं चलेगा। बहुजन समाज पार्टी अब चुप नहीं बैठेगी। ये समाज इतना कमजोर नहीं है, बशर्ते ये कानून को मानने वाला समाज है। तो हम आपसे मांग करते हैं, लड़की को बरामदी कराई जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बहुत कठोर कार्रवाई, कठोर क्यों नहीं? उनके कहाँ है, उनके घर के दरवाजे क्यों नहीं तोड़े जा रहे हैं आज? कठोर कार्रवाई। क्लियर हो गया, बहुजन समाज के लोग मिल ना पाए, उस परिवार से दुख दर्द साझा ना कर पाए। प्रशासन ने 10 लाख रुपए की बोली लगा दी। प्रशासन ने कहा, सुनो, तुम्हारी बेटी तो लापता है, तुम्हारी बेटी किडनैप कर लिया गया है और हम लोग खोज नहीं पाए, और तुम्हारी वाइफ को मार दिया गया है, हम उसकी 10 लाख रुपए की बोली लगा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, सोचिए, किसी नेता के घर में ऐसी घटनाएं हो जाएं और वहां पर बोली लगा दी जाए 10 लाख रुपए की, तो क्या होगा? ये बोल दिया जाए तुम्हारी वाइफ की जान की कीमत 10 लाख रुपए है, उस परिवार पर क्या गुजरेगी? शव का अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है। मई के महीने में घर से डोली उठने वाली थी, घर में शहनाई बजने वाली थी, लेकिन जनवरी के महीने में मां की अर्थी उठ रही है।
आप कल्पना कीजिए, अगर आप अंदर से परेशान नहीं हो रहे हैं तो कहने मुझे कोई शक नहीं है, आप इंसान दिल तो नहीं, आप पत्थर दिल हैं। आप उस मां, आप उस बेटी, आप उस परिवार के दर्द को समझिए। कितने दर्द में वो परिवार होगा, वो परिवार कितना परेशान होगा। बसपा की सुप्रीमो मायावती जी ने ट्वीट किया, इसके बाद मामला तूल पकड़ लिया। पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, मुख्यमंत्री कार्यालय तक खबर पहुंची, आदेश दिया गया, तमाम बड़े बड़े अधिकारियों को भेजा गया, जाइए मामले को रफा दफा कर दीजिए। टीवी मीडिया में कहीं कोई खबर नहीं है, अखबार में कहीं कोई खबर नहीं छप रही है, मामले को दबा दिया जाए जैसे हाथरस वाले केस को दबाया गया। आपको जानकर दोस्तों हैरानी होगी, हाथरस केस में जो जिस लड़की को जलाया गया था रात में, उसकी बॉडी को रात में जलाया गया था, उस केस में अभी तक पुलिस वालों के ऊपर मुकदमा तक दर्ज नहीं किया गया। और डर लग रहा मुझे कहीं हाथरस जैसा केस रात के अंधेरे में जिस बच्चे को किडनैप किया गया है उसको ना जला दिया जाए, उसकी बॉडी को ना जला दिया जाए। बड़ा दर्दनाक है ना, बहुत दुखद भरी खबर है ना, हम सबके लिए है। हम लोग इसीलिए सरकार बनाते हैं क्या? सत्ता में इसीलिए हम इन लोगों को लेकर आते हैं। और दुर्भाग्य इससे ज्यादा दोस्तों यह है, हमारे समाज के तमाम नेता, मंत्री, विधायक, संतरी, सांसद हैं, भाजपा में हैं, लेकिन इतने निर्लज्ज और निकम्मे हैं ना, इनकी औकात नहीं है। ये लोग इस बेटी के लिए, इस मां के लिए, इस बहन के लिए, इस परिवार के लिए एक शब्द भी बोल पाए। इनको डर लग रहा है इनका नुकसान हो जाएगा। अगर डर लग रहा है ना, तो मैं कहता हूं, नवीन कुमार नंदन कहता, बाम सेफ न्यूज कहता है, तुम्हारे पास चाहे जो ओहदा हो, लेकिन तुम एक जिंदा लाश हो। तुम जिंदा लाश बन करके मजे ले रहे हो, समाज के नाम पर धब्बा हो। तुम समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तुम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी वाइफ के लिए सब कुछ कर रहे हो। और अगर सामाजिक बनते हो और खुद को सामाजिक आदमी कहते हो, तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। बाबा साहब के सपनों को हम लोग तार तार कर रहे हैं। बाबा साहब ने जो सपना देखा था, जिस समाज की कल्पना बाबा साहब अंबेडकर ने की थी, तुम बाबा साहब के नाम पर जनता को बरगला तो लेते हो, लेकिन बाबा साहब के वंशजों को तुम कुछ नहीं समझते, धूल मिट्टी समझते हो तुम। तभी तो नहीं बोल रहे हो। 125 सांसद से ज्यादा हमारे पास है, हमारे समाज के। कोई पहुंचा वहां पर? अरे अगर 10-15 सांसद पहुंच जाते ना, सरकार घुटने के बल आ जाती। मुख्यमंत्री को दौरा करना पड़ जाता। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मार दिया गया, आरोप लगा दिया गया। जिन सांसदों के पास रीढ़ की हड्डी है, वे लोग पहुंच रहे हैं, और जो लोग केचुआ हो गए हैं, बिना रीढ़ की हड्डी के हो गए हैं, वे लोग नहीं पहुंच पा रहे, नहीं जाना चाहते, घर से नहीं निकलना चाहते। दैनिक जागरण देखिए क्या लिखता है। काशी टोल प्लाजा पर रामजी लाल सुमन, अतुल प्रधान धरने पर बैठे, जमकर के हंगामा।
दैनिक जागरण एक खबर लिख रहा है, आप लाख गाली दे दीजिए रामजी लाल सुमन, अतुल प्रधान को, ये लोग नहीं जा पा रहे हैं लेकिन जाने की कोशिश तो कर रहे हैं। जिता तो दिए हो तमाम लोगों को, वे लोग क्या कर रहे हैं? 5 किलो राशन और चंद रुपयों में बिकोगे तो यही हाल होगा। इस समाज का कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत अंदर से परेशान हूं, मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं दोस्तों। और मीडिया पर भी पाबंदी लगा दी गई है। कानपुर में जो केस हुआ था बच्ची के साथ चलती कार में, उसका मुख्य आरोपी जो है दारोगा है, जिसका नाम अमित मौर्य बताया जा रहा है, फरार चल रहा है। गिरफ्तार अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है। पता नहीं क्या पुलिस करती है, लेकिन इतना जरूर है, मायावती हो, अखिलेश यादव हो, चंद्रशेखर हो और तमाम जो नेता हैं, ये सभी लोग एकजुट होकर के आवाज उठा रहे हैं। इसीलिए इन लोगों को थैंक यू बोला जाना चाहिए। मेरठ कापा कपसाड़ मामले में बहुत बड़ा ऐतिहासिक अपडेट यही है कि लोग एकजुट हो गए हैं। आप वोट बैंक की राजनीति से ऊपर होकर सोचिए ना, सबसे बड़ी चीज क्या है हम लोगों के लिए? इंसानियत। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा आप लोगों से, कभी आप मुर्गा खरीदने गए हैं, चिकन खरीदने गए हैं? जब आप चिकन की दुकानों पर जाते हैं तो पता चलता है कि जो वो चिकन काटने वाला होता है, एक मुर्गा लाता है, गले पर चाकू चलाता है, मुर्गे को मार देता है, खाल उधेड़ता है, बोटी बोटी पीस पीस करता है, फिर आपको पैक करके दे देता है। आप चले आते हैं घर आने के बाद बढ़िया से बनाते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं। समझ गए इतना? लेकिन जब वो मुर्गे को मारने वाला आदमी जब एक मुर्गे को खींच रहा होता जाल से, तो दूसरा मुर्गा दाना चुग रहा होता है, वो विरोध नहीं करता, खुश होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मुर्गे के पास इतनी समझ नहीं होती, इतनी अक्ल नहीं होती कि अगला नंबर हमारा है और अगला नंबर उसका आ ही जाता है। वो पंछी है, उसके पास बुद्धि नहीं है, अक्ल नहीं है। आप इंसान है ना, आपके पास अक्ल तो है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पर अकेले हमारा मकान थोड़ी है। सावधान, सचेत, एक्टिव, दिल दिमाग को खोल करके रहना होगा, तभी हमारे देश का, हमारे समाज का, हम लोगों का भला हो पाएगा। मुसलमानों को मारा गया, आप खामोश रहें। आदिवासियों को मारा गया, आप खामोश रहें। और अब आपका नंबर आ गया है, आपको मारा जा रहा है। मतलब एक दलित समाज की बेटी अपनी मां के साथ खेत की तरफ भी सुबह सवेरे नहीं जा सकती। तमंचे के बल पर बेटी को उठा लिया गया। मां तड़पती रही, मां चीखती रही, मां चिल्लाती रही। मुझे तो इस बात का डर लगातार सता रहा है कि वो बेटी कैसी है, उसके साथ गैंगरेप हुआ, रेप हुआ, या ठीक है, या मार दिया गया, क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा है। बड़ी बड़ी बात करने वाली पुलिस के हाथ खाली है अभी तक, जब तक हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। कितना दुर्भाग्य है ना। एनसीआरबी में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है। एनसीआरबी का मतलब होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। किस तरफ हम लोग जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। खैर, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आपसे एक वादा है, बाम सेफ न्यूज हमेशा बहुजन समाज की आवाज को प्रमुखता से बुलंद करता है। और अगर आपको लगता है बाम सेफ न्यूज वास्तव में अच्छा काम कर रहा है, अपने दोस्तों को बता दो, बाम सेफ न्यूज को वे लोग जरूर देखें और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बाकी आपकी मर्जी, आप आजाद हैं। धन्यवाद।